मूवी की शुरुआत एक मोटर होम ट्रेलर से होती है, जिसका मालिक क्लाइव मोटर होम के पिछले हिस्से में लेना नाम की एक लड़की को जबरदस्ती कैद करके सुनसान अंधेरे हाईवे पर कहीं ले जा रहा होता है। लेना को जब होश आता है तो उसे अपने हाथ में एक भयानक घाव दिखाई देता है, जो धीरे धीरे उसकी बांह के ऊपर की तरफ फैल रहा होता है। लेकिन उसे बिल्कुल याद नहीं होता कि उसके साथ क्या हुआ था या वह यहाँ कैसे पहुंची। वह घबराकर अपना फोन ढूंढती है, लेकिन वह उसके बैग में नहीं होता। मोटर होम के दरवाजे पर भी बाहर से चेन लगी होती है और ट्रेलर लगातार चलता जा रहा होता है। थोड़ी देर में उसे एक स्पीकर के जरिए मोटर होम और ट्रेलर के ड्राइवर क्लाइव की आवाज सुनाई देती है। क्लाइव बताता है कि उसने लेना को उसके कैंपसाइट के पास घायल हालत में पाया था। वह उसे उठाकर अपने मोबाइल होम में लाया, उसके घाव पर बैंडेज किया और उसकी जान बचाई। वह समझाता है कि उसके हाथ में एक खतरनाक माइक्रोबैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया है, जो धीरे धीरे उसके पूरे शरीर में फैल रहा है और जल्द ही उसके हार्ट तक पहुंच सकता है। लेना बुरी तरह घबरा जाती है। क्लाइव बताता है कि वह एक ईमानदार आदमी और हंटर है। वह उसे 1 घंटे के अंदर डॉक्टर के पास पहुंचा देगा, बस उसे शांत रहने की जरूरत है। लेना उसकी मदद के लिए धन्यवाद देते हुए वहीं उतार देने की जिद करने लगती है, लेकिन तभी उसके शरीर में असहनीय दर्द और तेज जलन होने लगती है। क्लाइव बार बार उसे शांत रहने को कहता है, क्योंकि उसके मुताबिक तेज हार्ट रेट होने पर उसकी हालत और खराब हो सकती है। लेकिन लेना का कहना है कि उसे जो दर्द हो रहा है वह किसी इन्फेक्शन की वजह से नहीं, बल्कि उसकी प्रेगनेंसी की वजह से है। वह क्लाइव पर उसे पॉइजन करने और ड्रग देने का आरोप लगाती है, जिसे क्लाइव साफ तौर पर नकार देता है। लेना गुस्से में क्लाइव से पूछती है कि उसने उसका फोन क्यों लिया और उसे जाने क्यों नहीं दे रहा। क्लाइव बताता है कि वे इस सिचुएशन में किसी और को शामिल नहीं कर सकते, क्योंकि इससे किसी बड़े आउटब्रेक का खतरा हो सकता है। गुस्से और फ्रस्ट्रेशन में लेना ट्रेलर के अंदर की चीजें इधर उधर फेंकने लगती हैं। उसे शांत करने के लिए क्लाइव उसके बिहाफ पर एक फोन कॉल करने की पेशकश करता है। इसी दौरान लेना का इन्फेक्शन भी उसकी नसों में तेजी से फैलने लगता है और वह घबराकर अपने हाथ पर एक बेल्ट कसकर बांध लेती है। लेना के शांत होने पर क्लाइव उसके पिता स्टुअर्ट को कॉल करता है, लेकिन वह फोन नहीं उठाते। क्लाइव उन्हें वॉइसमेल छोड़कर झूठ बोलता है कि लेना की एक डॉग से झड़प हो गई है और वह उसे सेक्रेड हार्ट हॉस्पिटल लेकर जा रहा है, जहां डॉक्टर यानिकोव्स्की उसका इलाज करेंगे। लेना उस मैसेज में चिल्लाकर बताने की कोशिश करती है कि उसे किडनैप किया गया है, लेकिन क्लाइव फोन रख देता है। लेना जानती है कि उसके पिता वॉइसमेल चेक नहीं करते, इसलिए वह किसी और को कॉल करने के लिए कहती है। क्लाइव लेना की माँ कैथी को भी कॉल करने की बात करता है। तब लेना बताती है कि उसकी माँ की कुछ सालों पहले ही दुखद मौत हो गई थी। तभी लेना को एक ऐसी फोटो मिलती है जिसमें एक महिला और एक छोटी लड़की दिखाई दे रही होती है। क्लाइव बताता है कि वह उसकी प्यारी पत्नी बेका और उनकी बेटी ओली है। ये उनके वेकेशन की फोटो होती है। क्लाइव बताता है कि उस वेकेशन में बेका ने इतनी ड्रिंक्स पी थी कि बार वालों ने एक कॉकटेल के नाम पर उसका निकनेम हेलकैट रख दिया था। वह यह भी बताता है कि जब ओली कॉलेज में थी तब उस पर एक अटैक हुआ था और उसके बाद से क्लाइव और ओली का रिश्ता पहले जैसा नहीं रहा। जब लेना को पता चलता है कि क्लाइव उसे लगातार देख सकता है तो वह घबराकर सिक्योरिटी कैमरा नीचे खींच देती है। कैमरा के स्पार्क्स देखकर लेना को अचानक अपने पास्ट की एक मेमोरी याद आती है। उसे याद आता है कि वह अपने कैंपसाइट पर अकेली बैठकर फोन में अपने पुराने फैमिली वीडियोस देख रही थी। उन वीडियोस में अपने पेरेंट्स को देखकर लेना भावुक हो जाती है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। लेना अब क्लाइव से साफ साफ जानना चाहती है कि वह उसके ट्रेलर में कैसे पहुंची, लेकिन क्लाइव उसे बताने से इनकार कर देता है। लेना को धुंधली सी याद आती है कि कैंपिंग के दौरान उसने एक हंटर को देखा था। ट्रेलर में इधर उधर पड़े सामान और वहां रखी एलियंस की कहानी से जुड़ी किताब देखकर लेना को शक होने लगता है कि क्लाइव कोई सनकी आदमी है जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज पर विश्वास करता है। ट्रेलर के रेफ्रिजरेटर में लेना को कुछ सिरिंज दिखाई देती है जिनमें सेडेटिव भरा हुआ है। क्लाइव उन नीडल्स को अपनी मेडिसिन बताकर बात टालने की कोशिश करता है। इसी बीच लेना को फ्रिज में रखा एक खून से सना हुआ मीट का टुकड़ा अजीब तरह से अपनी तरफ आकर्षित करता है। उसे खुद समझ नहीं आता कि उसे उस ब्लडी मीट को खाने की इच्छा क्यों हो रही है और यह बात उसे परेशान कर देती है। तभी लेना को ट्रेलर के एक आधे छिपे हुए कंपार्टमेंट से किसी जवान लड़की के कराहने की आवाज सुनाई देती है। वहां क्लाइव ने एक और जवान लड़की को जंजीरों से बांध कर रखा है। लेना उसे बाहर निकालने के लिए कपबोर्ड्स में कीच तलाशने लगती है। इसी दौरान उसे सिल्वर बुलेट्स का एक स्टैश मिलता है और वह उनमें से एक बुलेट चुपके से अपनी पॉकेट में रख लेती है। आखिरकार लेना को कीज मिल जाती है और वह उस लड़की को बंद किए गए कंपार्टमेंट से बाहर निकालने की कोशिश करती है, लेकिन क्लाइव ट्रक रोककर अचानक उसके पीछे आ जाता है और लेना के सिर पर गन तान देता है। वह लेना को अपनी शर्ट से चेहरा ढककर एक टेबल के नीचे जाने का आदेश देता है।
फिर वह उस दूसरी लड़की को वहां से बाहर निकालकर अपने साथ सामने ले जाता है। इसके बाद क्लाइव गुस्से में लेना को अपनी चीजों को हाथ न लगाने के लिए चिल्लाकर वापस ट्रक चलाने लगता है। कुछ देर बाद क्लाइव फिर स्पीकर के जरिए लेना से बात करता है और भरोसा दिलाता है कि वह अभी भी उसे डॉक्टर यानिकोव्स्की के पास ले जाने वाला है। लेकिन जिस कंपार्टमेंट में वह लड़की बंद थी, वहां लेना को एक खून से सना मैट्रेस, चेन्स और एक खाली सिरिंज मिलती है। अब उसे यकीन होने लगता है कि क्लाइव ने उस लड़की को लंबे समय से कैद करके रखा था और उसके साथ कुछ बहुत गलत होता रहा है। तभी लेना को बाहर एक गुजरती हुई कार की हेडलाइट्स दिखाई देती है। वह एक नुकीली चीज की मदद से जल्दी से विंडो पर हेल्प मी लिख देती है। वह तुरंत एक एलेक्सा जैसे डिवाइस का इस्तेमाल करके 911 पर कॉल करने की कोशिश भी करती है, लेकिन कॉल बीच में ही कट जाती है। फिर वह अपनी फ्रेंड डायन को फोन करती है, लेकिन कॉल उसकी माँ कैथी के वॉइसमेल पर चली जाती है। लेना जानती है कि उसकी माँ की मौत हो चुकी है, फिर भी वह वॉइसमेल पर भावुक होकर मदद की गुहार रिकॉर्ड कर देती है। तभी लेना का हेल्प मी लिखा हुआ देखकर सैली और क्लेरेंस नाम का कपल ट्रेलर के पास रुक जाता है। लेना चिल्लाकर बताती है कि क्लाइव ने उसे किडनैप किया है और एक दूसरी लड़की को भी मार दिया है। क्लाइव उनसे बात करके सिचुएशन संभालने की कोशिश करता है, लेकिन दोनों उससे भिड़ जाते हैं। कुछ देर बाद लेना को गनशॉट्स की आवाज सुनाई देती है और फिर अचानक सब शांत हो जाता है। डोर की एक छोटी सी क्रैक से देखने पर लेना को सैली और क्लेरेंस जमीन पर गिरते हुए दिखाई देते हैं। उसे लगता है कि क्लाइव ने दोनों को गोली मार दी है। इसके बाद क्लाइव लेना को धमकी देकर वापस अपने ट्रक में चला जाता है। कुछ समय बाद लेना को फिर से तेज दर्द और अकड़न होने लगती है। उसकी हालत देखकर क्लाइव वापस ट्रेलर में आता है, लेकिन लेना उस पर बुरी तरह हमला करते हुए उसके हाथ में काट लेती है। क्लाइव किसी तरह वापस ट्रक तक पहुंचता है और अपने हाथ के घाव पर बैंडेज करता है। लेना क्लाइव पर महिलाओं को किडनैप करके उन पर अत्याचार करने का आरोप लगाती है। इसी दौरान वह दूसरी लड़की भी पैसेंजर सीट पर बंधी हुई और बेहोश पड़ी होती है। लेना क्लाइव को डराने लगती है कि अब वह भी उसी मुसीबत में फंस चुका है, क्योंकि उसके शरीर में जो भी वायरस या इन्फेक्शन है वह बाइट के जरिए क्लाइव के शरीर में भी पहुंच चुका है। अपनी हालत को लेकर चिंतित क्लाइव आखिरकार उसे सच्चाई बताता है कि जिस स्पेशलिस्ट डॉक्टर यानिकोव्स्की के पास वह उसे ले जा रहा है वह असल में एक बदनाम वेटरनेरियन है जो गॉलीवर्ल्ड अम्यूजमेंट पार्क में अंडरग्राउंड तरीके से काम करता है। क्लाइव का मानना है कि वही एकमात्र डॉक्टर है जो लेना का इलाज कर सकता है। इसके बाद क्लाइव अपना पसंदीदा रेडियो शो लगाता है जिसे कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज पर आधारित होस्ट जैस्पर डेविल चलाता है। क्लाइव इस शो का फ्रीक्वेंट कॉलर भी है। वह जैस्पर को कॉल करके बताता है कि उसके ट्रेलर में एक ऐसी लड़की है जिसे वेयरवुल्फ ने काट लिया है। वह अभी पूरी तरह वेयरवुल्फ नहीं बनी है, लेकिन उसके शरीर में इन्फेक्शन फैलना शुरू हो चुका है। क्लाइव उसे अपनी लोकेशन और रास्ते की जानकारी देते हुए डॉक्टर यानिकोव्स्की का कॉन्टैक्ट मांगता है, क्योंकि उसे इसी रेडियो शो से उस डॉक्टर के बारे में पता चला था। जैस्पर कमर्शियल ब्रेक लेता है ताकि क्लाइव से ऑफ एयर बात कर सके। क्लाइव के यह बताने पर कि उसने एक लड़की को किडनैप किया है, जैस्पर गंभीर हो जाता है और उसे पुलिस को कांटेक्ट करने की सलाह देता है। फिर वह क्लाइव को एक बड़ा झटका देता है। डॉक्टर यानिकोव्स्की नाम का कोई डॉक्टर है ही नहीं। जैस्पर का रेडियो शो सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए है और उसकी सुपरनैचुरल स्टोरीज असली नहीं है। इसके बाद जैस्पर फिर लाइव शो पर लौट जाता है, लेकिन एक कॉलर क्लाइव के वेयरवुल्फ वाले दावे को गंभीरता से लेता है और धमकी देता है कि वह जल्द ही क्लाइव को ढूंढ लेगा। वह लेना को यह सलाह भी देता है कि ट्रेलर में जितनी भी सिल्वर मिले उसे तुरंत बाहर फेंक दे। उसकी बात सुनकर लेना पहले पॉकेट में छिपाई हुई सिल्वर बुलेट को ट्रेलर के टॉयलेट में फ्लश कर देती है। इस बीच दूसरी लड़की को भी होश आ जाता है और पता चलता है कि वह क्लाइव की बेटी ओली ही है। हालात अब बहुत बिगड़ चुके होते हैं, इसलिए क्लाइव आखिरकार उसे रस्सियों से खोल देता है। उधर पीछे लेना अजीब तरीके से मून को देखते हुए खून से सने मैट्रेस पर लेटी अपनी माँ कैथी की वह रिकॉर्डिंग याद करती है, जो कैथी ने अपनी मौत करीब आने का पता चलने के बाद लेना के लिए छोड़ी थी। अपनी माँ की बातें याद करके लेना भावुक होकर रोने लगती है। क्लाइव की बेटी ओली भी जानती है कि उसके पिता लेना की मदद करना चाहते हैं, लेकिन वह क्लाइव को समझाती है कि लेना की मदद इस तरीके से नहीं की जा सकती। कुछ देर बाद क्लाइव ट्रक रोककर लेना के पास आता है और उस पर गन तान देता है। लेना बार बार कहती है कि वह वेयरवुल्फ नहीं है और उसे सिर्फ प्रेगनेंसी की वजह से ये सब हो रहा है। क्लाइव अपनी पत्नी बेका को याद करके भावुक हो जाता है। वह बताता है कि उसने असल में कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया और बेका के मरने के बाद उसे खुद समझ नहीं आता कि वह आखिर है कौन। वो ये भी बताता है कि उसने उस कपल और लड़की को नहीं मारा है। फिर वह लेना का फोन उसे वापस कर देता है, उससे माफी मांगता है और उसे सड़क किनारे छोड़कर चला जाता है। लेना अपने पिता स्टुअर्ट को फोन करके बताती है कि वह उनसे प्यार करती है, लेकिन कॉल अचानक कट जाती है। तभी वही कॉल वाला वेयरवुल्फ हंटर पुलिस ऑफिसर का रूप बनाकर वहां पहुंचता है और लेना को लिफ्ट देने की पेशकश करता है।
वह बताता है कि उसे पहले वाला कपल मिल गया था और दोनों शायद अभी जिंदा हैं। लेना उसकी पेट्रोल कार की बैकसीट में बैठ जाती है। वह कहती है कि उसे लगता है क्लाइव ने उसे पॉइजन कर दिया है, लेकिन जब वह उसे हॉस्पिटल ले जाने को कहती है तो हंटर अजीब तरह से चुप रहता है। इसके बाद हंटर जैस्पर के रेडियो शो पर कॉल करता है। वह शो के जरिए ऐलान करता है कि उसे क्लाइव का वेयरवुल्फ मिल गया है और अब वह खुद इस सिचुएशन को संभालेगा। लेना समझ जाती है कि हंटर असल में पुलिस ऑफिसर नहीं बल्कि वेयरवुल्फ हंटर है। लेना बाहर देखती है तो आसमान में फुल मून होता है। तभी उसके कई दांत गिरने लगते हैं, लेकिन वह अब भी मानने को तैयार नहीं होती कि वह वेयरवुल्फ है। वह कहती है कि वह प्रेग्नेंट है और क्लाइव ने उसे पॉइजन किया था। हंटर उसे समझाता है कि वह सच में वेयरवुल्फ है और जल्द ट्रांसफॉर्म होने वाली है। तभी लेना को जोर की उल्टी होती है और हंटर कार रोक देता है। इसी बीच क्लाइव और ओली भी अपना ट्रेलर लेकर वहां पहुंच जाते हैं। हंटर दोनों पर गन तान देता है और क्लाइव से बहस करने लगता है कि लेना वेयरवुल्फ है या नहीं। क्लाइव अब खुद इस बात पर शक करने लगा है, क्योंकि उसके मुताबिक अगर लेना सच में इन्फेक्टेड होती तो अब तक ट्रांसफॉर्म हो चुकी होती। हंटर क्लाइव को बताता है कि लेना प्रेग्नेंट है और अब तक इन्फेक्शन उसके पेट तक भी पहुंचने लगा होगा। तभी लेना किसी तरह कांच तोड़कर पेट्रोल कार से बाहर निकल जाती है। अफरा तफरी में क्लाइव भी हंटर की गन छीनने की कोशिश करता है, लेकिन हाथापाई में हंटर की गोली क्लाइव के पेट में लग जाती है। ओली घायल क्लाइव के पास बैठकर उसे संभालती है, जबकि हंटर लेना के पीछे भागता है। वह झील के किनारे लेना को पकड़ लेता है। दूसरी ओर क्लाइव का भी इन्फेक्शन बढ़ने लगता है। किसी अनजान खतरे को देखते हुए वह ओली को वहां से चले जाने के लिए कहता है। फिर थोड़ी देर बाद वह दूर से गोली चलाकर हंटर की खोपड़ी उड़ा देता है और लेना को भी बचा लेता है। लेना वापस क्लाइव के पास आती है। क्लाइव जमीन पर गिरा हुआ होता है और तब वह आखिरकार सच बताता है कि उसके साथ मौजूद लड़की ओली उसकी बेटी है और ओली को भी एक वेयरवुल्फ ने अटैक किया था। उसके बाद से वह हर फुल मून पर ओली को ट्रेलर में चेन करके रखता था ताकि ट्रांसफॉर्मेशन के दौरान वह किसी को नुकसान न पहुंचा सके। लेकिन आज रात वह किसी तरह बाहर निकल गई और उसी ने लेना को बाइट किया। क्लाइव को शक है कि शायद ओली ने लेना को पर्याप्त गहराई से नहीं काटा था, इसलिए इन्फेक्शन पूरी तरह नहीं फैला। तभी लेना को अचानक तेज लेबर पेन शुरू हो जाता है। लेना क्लाइव से कहती है कि वह केवल 2 महीने प्रेग्नेंट है। क्लाइव उसे शांत रहने के लिए कहता है और समझाता है कि इन्फेक्शन के दौरान उसका शरीर सामान्य से ज्यादा तेजी से काम कर रहा है। वह उसे भरोसा दिलाता है कि वह उसे अकेला छोड़कर नहीं जाएगा। लेना एक बेबी गर्ल को जन्म देती है और क्लाइव उसकी डिलीवरी में मदद करता है। दोनों देखते हैं कि बच्ची का पूरा शरीर बालों से ढका हुआ है और उसमें वुल्फ के लक्षण हैं। फिर भी लेना और क्लाइव उसे देखकर मुस्कुराते हैं। क्लाइव लेना से माफी मांगता है कि उसका इरादा उसे डराने का नहीं था। इसके बाद वह थक कर नीचे गिर जाता है और देखने में लगता है कि उसकी मौत हो गई है। सुबह होने पर लेना अपनी बच्ची को गोद में लेकर सड़क पर लौट आती है। तभी ओली भी अपना ट्रेलर वहां पहुंचा देती है। ओली उसे राइड देती है, भले ही दोनों को खुद नहीं पता कि उन्हें अब कहां जाना है। दोनों उस बच्ची के साथ वहां से निकल जाती हैं। जाते समय क्लाइव के ट्रक की लाइसेंस प्लेट दिखाई देती है जिस पर हेलकैट लिखा है, लेकिन लेना और ओली को पता नहीं चलता कि पीछे झील के पास क्लाइव अचानक रहस्यमय तरीके से फिर से जिंदा होकर उठ गया है। और इसी सस्पेंस के साथ मूवी खत्म हो जाती है। इसी के साथ मूवी यही खत्म होती है। उम्मीद है आपको कहानी अच्छी लगी होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।